सेक्शन 5 टाइटल टैक्स ऑन डिविडेंड। सो इस सेक्शन का मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, मेजर सब्जेक्ट ये है कि जब भी किसी टैक्स पेयर को डिविडेंड हासिल होता है तो उस डिविडेंड पर क्या रेट ऑफ टैक्स है, यानी उस डिविडेंड पर इसे कितना टैक्स अदा करना पड़ता है। ये चीज़ इस सेक्शन के अंदर डिस्कस की गई है। सेक्शन 5 बेसिकली इसी मैटर से डील करता है कि जब भी किसी टैक्स पेयर को डिविडेंड वसूल होता है तो उस डिविडेंड पर उसे कितना टैक्स अदा करना होता है। लेकिन बिफोर टू रीड सेक्शन 5 हमें ये ज़रूरत है समझने की कि डिविडेंड बेसिकली होता क्या है। सो डिविडेंड बेसिकली होता है प्रॉफिट ऑन शेयर, जो कि शेयर होल्डर को हासिल होता है कंपनी की तरफ से, उस कंपनी की तरफ से जिस कंपनी के अंदर इसके शेयर होते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है, अगर इसको आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह कोई बिज़नेस करते हैं 2 या 3 पार्टनर्स मिलके और उस बिज़नेस में वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, सरमाया लगाते हैं। तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर एट द एंड ऑफ द ईयर या आफ्टर अ फ्यू ईयर्स या आफ्टर फ्यू मंथ जब उन्हें कोई फ़ायदा हासिल होता है, तो वो क्या होता है? वो होता है उनका प्रॉफ़िट। और वो उनका जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, जिस रेशियो के हिसाब से या जो उनका एग्रीमेंट हुआ होता है, उस एग्रीमेंट में उस रेशियो के हिसाब से उनका प्रॉफ़िट आपस में वो लोग डिवाइड कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब कोई कंपनी बनाई जाती है, तो उस कंपनी के मैनेजमेंट के अफ़ेयर्स को मैटर करने के लिए जो डेज़िग्नेशन पे लोग अपॉइंट किए जाते हैं, उन्हें सीईओ, डायरेक्टर वगैरह कहते हैं। लेकिन उस कंपनी को चलाने के लिए कोई फाइनेंस वगैरह भी तो चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी तो चाहिए। तो वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी के अंदर, जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, कंपनी में सरमाया लगाते हैं, उनको हम लोग कानून की ज़ुबान में कहते हैं शेयर होल्डर। और उस इन्वेस्टमेंट के बेस पर जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, वो होते हैं उसके शेयर्स। और वो उन्हीं इन्वेस्टर के, यानी शेयर होल्डर ही उनके मालिक होते हैं। तो जो उनके शेयर्स हैं, यानी जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी की, जो कंपनी में सरमाया लगाया गया है, उन्हीं शेयर्स के ऊपर आगे का लगाकर अगर कंपनी को कोई फ़ायदा हासिल होता है, तो वो जो फ़ायदा कानून की ज़ुबान में शेयर के ऊपर आपको प्रॉफ़िट आता है, वो डिविडेंड कहलाता है। और वही डिविडेंड जब उसके एक्चुअल ओनर को, यानी शेयर होल्डर को, उनके शेयर पर जो मुनाफ़ा आया यानी डिविडेंड आया उन्हें हासिल होता है, तो जो कि वो भी एक तरह से आपकी एक इनकम है, क्योंकि आपको किसी न किसी तरह कोई पैसे तो आ रहे हैं ना, तो उस इनकम के ऊपर फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एप्लीकेबल हो जाता है अपने सेक्शन 5 के तहत। और वो कहता है कि अब इस डिविडेंड के ऊपर आप टैक्स पे करो। अब वो कितना टैक्स पे करना होता है, वो सेक्शन 5 के अंदर बताया गया है। अब हम सेक्शन 5 को कवर करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब हर एक पर्सन को डिविडेंड की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि डिविडेंड बेसिकली क्या होता है। जब भी हम लोग कानून पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम लोग टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस नहीं करते, उनको क्लियर नहीं करते, तो उस सेक्शन को पढ़ने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। और लॉ फ़ील्ड ही ऐसी है कि आपको ये बेसिकली गेम ऑफ वर्ड्स है। कि आपको लफ्ज़ों के साथ खेलना आना चाहिए, आपको लफ्ज़ों की इंटरप्रिटेशन करनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी उस वर्ड के मीनिंग्स आपको पता होंगे, तो ही आप आगे वकालत कर सकते हो, तभी आप आगे इंटरप्रिटेशन कानून की सही से कर सकते हो। जब तक आपको टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन करना, उनकी स्कोप को डिफ़ाइन करना नहीं आता, तब तक आप किसी भी सेक्शन के ऊपर ग्रिप हासिल नहीं कर सकते। सो आई होप ये डिविडेंड की टर्म सबको क्लियर हो गई होगी, तो अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ। सो सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 स्टेट दैट सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, यानी इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन को मद्देनज़र रखते हुए अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑन एवरी person who receive a dividend from a company or treated as dividend under clause 19 of section 2। सो यहाँ पर बेसिकली रेट ऑफ टैक्स स्पेसिफाई किया गया है, जो कि डिविडेंड के ऊपर एप्लीकेबल होना है। सबसेक्शन 1 कहता है कि इसी ऑर्डिनेंस की प्रोविजन को मद्देनज़र रखते हुए जब भी किसी पर्सन को कंपनी की तरफ से डिविडेंड हासिल होता है, या फिर
किसी अमाउंट को हम लोग सेक्शन 2 के क्लॉज़ 19 के तहत डिविडेंड ट्रीट कर रहे हैं, तो उस दोनों तरह के डिविडेंड पर जो रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा, वो वही होगा जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीज़न 3 के अंदर बताया गया है। अब वो क्या रेट है, इसको पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। सो ये आपके सामने है कि अगर आपको डिविडेंड हासिल हो रहा है आईपीपी से, तो तब 7.5% है, एंड इसी तरह अब और अगर कंपनी से हासिल हो रहा है तो 25%। ये आप देख सकते हैं कि आपको जो डिविडेंड जो है वो अगर डिफरेंट एंटाइटीज़ से जो कि स्पेसिफाई की हुई है कि अगर आईपीपी, आरआईटी और अदर स्पेशल पर्पस व्हीकल से हासिल हो रहा है तो तब डिफरेंट रेट है। जैसे कि आरआईटी स्कीम से अगर आपको स्पेशल पर्पस व्हीकल से कोई डिविडेंड हासिल हो रहा है तो उस डिविडेंड के ऊपर 0% टैक्स है, मतलब ये एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है। लेकिन अगर कंपनी से हासिल हो रहा है तो 25% आपका उसके ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं सबसेक्शन 2 की तरफ, जो कह रहे हैं कि जो टैक्स इम्पोज अंडर सबसेक्शन 1 पर्सन हु रिसीव अ डिविडेंड शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेलेवेंट रेट ऑफ टैक्स टू द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द डिविडेंड। मतलब ये कि जितनी अमाउंट आपको डिविडेंड की हासिल हुई है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड के ऊपर ये रेट जो आपने अभी डिस्कस किया सबसेक्शन 1 के अंदर, वो आप पर एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर आपको डिविडेंड मिला है लाख रुपए का और किसी कंपनी की तरफ से मिला है, तो उस लाख के ऊपर 25%, जो कि मेरे ख़्याल से 25,000 पे ही बनेंगे, उतना आपको डिविडेंड पे टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि लेट्स सपोज़, मतलब वो कह रहे हैं कि जो ये रेट आपका हमने मेंशन किया है सबसेक्शन 1 के अंदर, ये रेट एप्लीकेबल होता है ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड के ऊपर। मतलब जितना आपको डिविडेंड की मद में अमाउंट आ रही है, उस टोटल अमाउंट के ऊपर ही ये रेट एप्लीकेबल होता है। लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लाइक अगर आपको लाख रुपए का आपका ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड लाख है, कंपनी की तरफ से मिला है, तो उसका 25% होगा 25,000 रुपये। सो आई वॉज राइट, ये 25,000 ही बनता है। नेक्स्ट सब सेक्शन 3 स्टेट दैट दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू अ डिविडेंड दैट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। यानी कि वो डिविडेंड की अमाउंट जो कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता, तो ये सेक्शन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। जो कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि कौन सा डिविडेंड एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है, तो वो वाला है, ये जो आप देख सकते हो कि इस टेबल में थर्ड नंबर पे आपको शो हो रहा है कि अगर आपको आरआईटी स्कीम से जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए है, वहाँ से कोई डिविडेंड हासिल होता है, तो वो एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है, क्योंकि इस पर 0%, उस डिविडेंड पर 0% टैक्स है। जब कानून में किसी चीज़ को कह दिया जाए कि ये ऐसा है, तो उसे वैसे ही रहने देना चाहता है चाहिए, क्योंकि वो फिर वायलेशन ऑफ लॉ की कैटेगरी में आ जाता है। एंड फर्दर वी सी दैट कि यहाँ पर जो सबसेक्शन 3 है सेक्शन 5 का, वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है। मतलब यहाँ पर मे का वर्ड नहीं, यहाँ पर शैल का वर्ड लिखा हुआ है। इट्स मीन इसकी ऑब्लिगेशन लाजम है। यानी अगर किसी डिविडेंड को पर टैक्स नहीं लगाया इस कानून ने भी, तो उस पर आप सेक्शन 5 के तहत इस ग्राउंड पे कि भाई ये डिविडेंड है, उस पर अब आप लोग टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि कानून ने ऐसा कह दिया है। सो यहाँ तक हमारा सेक्शन 5 था। आई होप कि तमाम लोगों को ये सेक्शन समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट सेक्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।